कश्मीर के पहलगाम में जो भी हुआ वो काफी बुरा हुआ एंड इस इंसिडेंट को लेकर आज पूरे भारत देश में सभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है, जो गुस्सा जाहिर भी है। एंड इसी इंसिडेंट को लेकर आज सभी लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से काफी ज्यादा नाखुश हूँ, वो है हमारे देश की मीडिया। हमारे देश की मीडिया को जिस तरीके से इस खबर को लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, वो इस काम में काफी हद तक फेल रहे। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ और लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूँ इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, ताकि आप लोग इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से समझ पाओ बिना किसी हेट के, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिले कि इस इंसिडेंट के पीछे पूरा का पूरा इन लोगों का मोटिव क्या था। जिन लोगों ने अटैक किया वो क्या चाहते थे कि इस देश में किस तरीके से अनस्टेबिलिटी है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कितना ज्यादा हेट बढ़े, ये पूरा इन लोगों का मोटिव था एंड किस तरीके से पूरा प्लान अटैक था, जिसके बारे में मैं आज ऑनेस्टली आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज अपना पूरा दिमाग खोलकर इस वीडियो को देखना, बिना किसी रिलीजन को हिट दिए, बिना किसी पर्सन को हिट दिए मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो हम अब ना पूरा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब ये अटैक हुआ और इस अटैक की खबर बाहर आई तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इस अटैक का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जितने भी आतंकवादी थे जिन्होंने भी मासूम लोगों को मारा था, उन्होंने लोगों का धर्म पूछकर मारा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जैसे ही किसी भी इंसान ने बोला कि हम हिंदू है तो टेररिस्ट ने 26 के 26 लोगों को मार गिराया, जिसमें से एक मुस्लिम इंसान भी मारा गया, जिसके बारे में न्यूज मीडिया बात नहीं कर रही है। जब मैंने जिस्ट का एक ग्राउंड रिपोर्ट देखा तो उसमें कश्मीरी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि कश्मीरी लोग इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। वो इस इंसिडेंट को लेकर गुस्से में तो थे ही, लेकिन वो एक बात को लेकर और भी ज्यादा गुस्से में थे। वो ये थे कि हमारे देश की मीडिया ने जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया इस इंसिडेंट को लेकर कि किस तरीके से ये जो टेररिस्ट आए थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारने आए थे, और जितने भी जो मुसलमान थे, जो कश्मीर के मुसलमान हैं, उन्होंने इन लोगों का साथ दिया, और कैसे जितने भी कश्मीरी है वो अगेंस्ट है हिंदुओं के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, मानते हैं कुछ लोकल ने इन टेररिस्ट का सपोर्ट दिया कश्मीर में एंटर होने के लिए, क्योंकि बिना लोकल्स के ये टेररिस्ट अंदर नहीं आ सकते थे और ना ही इतने मासूम सिविलियन को ये लोग मार सकते थे खुले में, और बड़ी ही आसानी से ये एस्केप करके वहां तक चले गए। बिना लोकल सपोर्ट के ये नहीं होता। लेकिन ये मानना कि सारे कश्मीरी लोग इन लोगों के साथ मिले हुए थे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है, जब मैंने अपने एक दोस्त से बात करी तो उसने कहा कि तुषार भाई, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आज जितने भी मुसलमान हैं इस बात को कितने अच्छे से बता रहे हैं कि सही हुआ, इंडिया में जो भी हुआ हिंदू लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन वो एक चीज को नहीं देख रहे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की हेट फैलाई जाती है वो ग्राउंड रियलिटी में जो बात होती है उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। काफी सारे यूट्यूबर बात कर रहे हैं कि जितने भी कश्मीरी लोग हैं जो प्रोटेस्ट करे, कैंडल मार्च करे, ये सब एक दिखावा है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी तुम लोगों के साथ है, लेकिन वो इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा खुश है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जब एक मुसलमान मारा गया जिसका नाम था सैयद अली हुसैन शाह, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने टूरिस्ट की जान बचाने की कोशिश करी, जो चीज दिखाता है कि कश्मीरी लोग चाहते थे कि इन लोगों की जान बचाई जाए, वो इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। सिर्फ यही अली हुसैन साहब नहीं थे जिन्होंने अपने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए इन लोगों की जान गई। ऐसे एक और इंसान थे नजाकत अहमद शाह, जिन्होंने कम से कम 11 सिविलियन की जान बचाई अपनी जान को जोखिम में डालकर। उसमें से एक इंसान ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पीठ पर एक इंजर्ड लड़के को पहाड़ी से नीचे लेकर आए और हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे जितने भी कश्मीरी लोकल लोग थे, उन्होंने वहां पे जितने भी हिंदू लोग थे जो टूरिस्ट आए हुए थे कम से कम 150-200, उन सभी लोगों की जान बचाई, उनको सेफ लोकेशन में ले जाया गया एंड पूरी कोशिश की गई कि इनको पूरा हार्म अब ना हो इन आतंकवादियों की वजह से। और ये इस खबर के बारे में किसी भी न्यूज चैनल ने बात नहीं करी, किसी भी न्यूज चैनल ने दिखाने की कोशिश नहीं करी कि कश्मीरी लोग आगे बढ़कर आए और इन लोगों की मदद करी, क्योंकि कश्मीरी लोग भी अनजान थे इस अटैक की वजह से। उनको भी नहीं पता था ये अचानक अटैक कैसे हो गया, कैसे इतने मासूम लोगों की जान चली गई। एंड कश्मीरी लोग भी उतने ज्यादा गुस्से में हैं जितने बाकी हिंदू लोग हैं, और इस देश के मुसलमान भी इतने ही ज्यादा गुस्से में इस इंसिडेंट को लेकर। देखो होता क्या है, जब सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है देश में, तो सोशल मीडिया पर दो नैरेटिव काफी तेजी से स्प्रेड होते हैं। एक होता है काफी ज्यादा हेट होती है एक रिलीजन के प्रति, काफी ज्यादा लोग हेट कर रहे होते हैं एंड काफी ज्यादा लोग चेयर कर रहे थे उस इंसिडेंट के बारे में। आपने देखा होगा काफी सारे पाकिस्तानी लोग, काफी सारे मुस्लिम लोग इस इंसिडेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जो चीज ऐसे लोगों की इविल साइड को दिखाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, जो आगे बढ़कर आए। आपको पता है हमारे देश की सबसे बड़ी बात क्या थी इस पूरे इंसिडेंट में? जब इन टेररिस्ट ने अटैक किया ना धर्म को पूछकर,
इन्होंने ये सोचा था कि अगर हम अटैक करेंगे, हिंदू लोगों को मारेंगे, तो पूरे देश में दंगे भड़केंगे। लेकिन हमारे देश में कहीं भी एक जगह भी दंगा नहीं भड़का, किसी भी हिंदू इंसान ने किसी भी मुसलमान को नहीं मारा इस इंसिडेंट की वजह से। जो चीज दिखाते हैं कि हमारे लोगों में अब भी काफी ज्यादा यूनिटी है एंड काफी ज्यादा समझदारी है इस इंसिडेंट को लेकर। लेकिन जिस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा कंसर्न हूँ वो ये है कि मुस्लिमों के प्रति काफी ज्यादा हेट फैल रही है। और जो हिंदू लोग हैं, जो हम लोग हैं, मतलब हिंदू रिलीजन से मैं भी आता हूँ, जो हिंदू रिलीजन से जितने भी आने वाले लोग हैं उनके अंदर अब काफी ज्यादा नफरत पैदा हो गई है कश्मीरी लोगों के लिए एंड मुस्लिम लोगों के लिए। जस्ट बिकॉज वो टेररिस्ट आए, उन्होंने धर्म के बेसिस पे इन लोगों को मारा। ये सारा सर पूरी इंसानियत की मौत थी, जितने भी लोग मासूम लोग इस समय मारे गए। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका मकसद क्या था इस पूरे टेरर अटैक में। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर और भी ज्यादा गैप बढ़े, लोगों में और भी ज्यादा नफरत बढ़े, भारत देश में दंगे हो धर्मों के बेसिस पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारी कहीं ना कहीं एक जीत थी, जो चीज दिखाती है कि कितना ही बड़ी पावर आ जाए, कितना ही लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन इस देश में इतनी आसानी से नफरत फैलाई नहीं जा सकती। लेकिन जो चीज और भी दुखद लगती है मुझे, वो ये लगती है कि 15-16 साल के, 17-18 साल के लोग काफी ज्यादा हेट करें मुस्लिम लोगों को कि तुम्हारी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, तुम लोग चाहते हो कि हम लोग मारे जाए। एंड ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि लोगों को कश्मीर नहीं जाना चाहिए, हम अपना पैसा लेके कश्मीर जाते हैं और कश्मीरी लोग ही हम पर अटैक करते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। पिछले साल कश्मीर में कम से कम 2 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट आए थे। जो चीज दिखाती है, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर था। जो चीज दिखाती है कि लोगों में अब कितना ज्यादा ट्रस्ट आ चुका था कश्मीर के प्रति, लोग कितना सेफ फील कर रहे थे कश्मीर जाने में, जहां पर उनका टूरिज्म सेक्टर काफी अच्छे से बूम हो रहा था। कश्मीर की जो मैक्सिमम जीडीपी है वो टूरिज्म से ही चल रही है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी जो मैक्सिमम इनकम आती है वो टूरिज्म से आती है। वहाँ के लोग डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर। तो आप खुद सोचो, वहाँ के लोग क्यों चाहेंगे यहाँ के लोगों को मारने के लिए? आपने कई सारे इंसिडेंट देखे होंगे, कभी भी देखना, मैक्सिमम जो मारे जाते थे आर्मी ऑफिशियल मारे जाते थे, वहाँ के लोकल लोग मारे जाते थे। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ था कि किसी कश्मीरी की वजह से जो यहाँ के टूरिस्ट गए वो मारे गए हैं। ऐसा बहुत कम इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। कश्मीरी लोग पूरी तरीके से कोशिश करते थे इन लोगों को वेलकम करें। देखो, जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये बात कुछ लोगों को हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लोग अपना मन बना चुके होंगे कश्मीरी लोगों के प्रति, क्योंकि इतने बुरे लोग हैं, उनसे नफरत करनी चाहिए। वो हम हिंदू लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, वो लोग अलग है, हम लोग अलग है। लेकिन नहीं, हम सब लोग इंडियन हैं। आप एक बार सोच के देखो, अगर सभी के कश्मीरी लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते तो वो अपने पेट पर लात क्यों मारते? क्योंकि जितने भी टूरिस्ट थे वो सारे चले गए। और पता है, जितने भी टूरिस्ट जब जा रहे थे ना, जितने भी कश्मीरी लोग थे, उन लोगों ने सब लोगों को खाना दिया, पानी दिया, फ्री में उनको राइड दी कि आप सेफली जाओ। उन लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगी। जितने भी कश्मीरी लोग थे सब लोगों ने अपने घर पर टूरिस्ट लोगों को पनाह दी, गुरुद्वारा खोले गए, उन्होंने पनाह दी, खाना दिया गया, रहने के लिए छत दी गई। कश्मीरी लोगों ने ये सारी चीजें करी। लेकिन इन सारी इंसिडेंट को देखने के बावजूद भी पता है कुछ यूट्यूबर क्या हो रहे हैं? ये सब दिखावा है, ये सारी दिखावे की चीज है। न्यूज चैनल्स, पॉलिटिशियन ये सब दिखावा बता रहे हैं कश्मीरी लोगों के लिए कि कितने ज्यादा अपने दिखावा दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग इस बात से खुश है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हमें ना इस पूरे इंसिडेंट को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। जो भी चीज हुई वो बहुत बेकार थी, जो उन आतंकवादियों ने की वो भी बहुत बेकार थी। और हम हिंदुओं के खिलाफ दुनिया भर में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के बेसिस पे हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो देखने को मिलता है। लेकिन हम इस अटैक की वजह से बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने भारत देश के जितने मुसलमान हैं या भारत दूसरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, हम उन लोगों को हिट करें, उन लोगों को मारने के लिए निकले। हुआ क्या था, 370 के बाद सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो गई थी, और जो गैप था कश्मीरियों के बीच और बाकी इंडियंस के बीच वो काफी ज्यादा कम हो गया था। और कश्मीरी लोग भी अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे थे एज अ इंडियन, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा था, वो वहाँ के लोगों को वेलकम कर रहे थे। एंड कश्मीरी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस सिचुएशन के बाद काफी ज्यादा शांति आई कश्मीर के एरियाज में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ी। और ऐसी इकोनॉमी बढ़ती रहती ना, एज टूरिज्म बढ़ता रहता, तो शायद जो टेंशन थी कश्मीर और बाकी इंडिया के बीच में वो कम हो जाती, लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते। लोगों को एक चीज सोचनी चाहिए कि जब भी कश्मीर में टेरर अटैक होते हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट कश्मीरी लोगों को पड़ता है, क्योंकि मिलिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ाई जाती है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई जाती है, और हर एक कश्मीरी पर शक किया जाता है, हर एक बच्चे पर, बूढ़े पर, उनकी फैमिली पर शक किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो मिले ना हो टेररिस्ट लोगों से, जिसकी वजह से उनके लिए जो नॉर्मल लाइफ है ना, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। आप सोचो, जब से आजादी हुई है, जब से लेकर आज तक कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा टेंशन है, काफी ज्यादा मिलिट्री रहती है वहाँ पे, हर सिक्योरिटी पोस्ट होते हैं वहाँ पे, हर 5 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर आपको आर्मी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर काफी ज्यादा टेंशन है।
उनका जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा अलग है। वो भारत के लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा है, वो सेंट्रल लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनकी डिमांड इतने सालों से पूरी नहीं की गई और जब भी अटैक होता है उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। और सेम आज यही हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जिस तरीके से रिलीजन के नाम पर दंगे भड़काए जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है सोशल मीडिया पर, खासकर जो हो रहा है सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हिंदू को मारा गया। ये सिर्फ हिंदू की मौत नहीं है, ये पूरी इंसानियत की मौत है, जिसमें एक मुसलमान भी मारा गया है। उसकी माँ चीख चीख कर रो रही थी न्यूज चैनल पर, एंड किसी भी न्यूज चैनल्स ने उस इंसान की स्टोरी को बताया नहीं। किसी भी न्यूज चैनल्स ने उन मुसलमानों की स्टोरी को नहीं बताया जिन्होंने उन मासूम सिविलियन की जान बचाई, जो उनको हॉस्पिटल लेके आए, जिन्होंने उनको सिक्योरिटी दी, जिन्होंने उनको फूड दिया और उनसे माफी मांगी कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और हम इस इंसिडेंट की पूरी तरीके से निंदा करते हैं। और यहीं पर ये हमारे पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि किसी भी पॉलिटिशियन आकर नहीं कहा, ना ही माफी मांगे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। सब एक दूसरे पे ब्लेम करने लग गए कि यहाँ पर इनकी गलती है, यहाँ पर इनकी गलती है। और यहीं पर ही हम सबको एक आना चाहिए और समझना चाहिए इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि जो भी हुआ वो चीज बेकार हुई, लेकिन हमें इस इंसिडेंट की वजह से किसी भी धर्म के लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए। एंड कुछ लोग कह रहे हैं हमें अब कश्मीर जाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे पैसों से वहां पर टेरर अटैक बढ़ता है। नहीं, अगर लोग उतना ही ज्यादा नफरत करने लग जाए ना कश्मीर के लोगों को, उतना ही ज्यादा जो गैप है ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर कश्मीरी लोग कभी भी अपने आप को इंडियन नहीं कहेंगे, वो पहले अपने आप को कश्मीरी ही कहेंगे और फिर बाकी जो इंडियन लोग हैं वो उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ये इंसिडेंट ठंडा होता है, टूरिज्म बढ़ता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार से क्वेश्चन करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो लोग सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो बाकी लोग पता क्या कर रहे हैं कि भाई इसमें सरकार की क्या गलती है, सरकार से क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। इसमें सरकार की गलती है। जब कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, हर एक किलोमीटर पर, हर एक 5 किलोमीटर पर आर्मी तैनात है, तो इतना बड़े एरिया में जो टेरर ग्रुप थे वो इतने अंदर तक कैसे आ गए। कम से कम वो बॉर्डर से पहलगाम 150-200 किलोमीटर दूर है। किसी के भी नजर में बिना आए वो सारे टेररिस्ट वहां तक पहुंचे, उन्होंने अटैक किया और वो एस्केप कर गए। ये बहुत बड़ा सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से, उनसे पूछना चाहिए कि कहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, कहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस फेलियर रही कि हमें इतने बड़े अटैक के बारे में पता नहीं चला, और हमारी आर्मी इतना लेट उस लोकेशन पे क्यों पहुंची, क्यों इतनी लेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, क्यों गवर्नमेंट ने काफी क्विक एक्शन नहीं लिया। ये सारे क्वेश्चन पूछना काफी ज्यादा जरूरी है। इन कश्मीर के लोग भी इसी बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इतने जो टेररिस्ट आए थे वो अचानक से कैसे आ गए, कैसे हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला, हमारी सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई। एंड गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है हर एक इंसान की सेफ्टी की। अगर एक भी इंसान मारा जाता है कश्मीर के अंदर, भारत के किसी भी कोने में, तो वो सारी की सारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। जब पता है वहां पे इतना सेंसिटिव एरिया, तो कोई आर्मी चेक पोस्ट क्यों नहीं था, कोई भी आर्मी ऑफिसर तैनात क्यों नहीं था, और जब ऐसा अटैक हुआ तो तुरंत आर्मी क्यों नहीं पहुंची, क्यों आर्मी को पहुंचने में वहां पे इतना वक्त लगा, और वो लोग काफी सेफली निकल गए। इसके ऐसे कुछ फोटो सामने आई, 3-4 टेररिस्ट की फोटो सामने आई, जिनको हम 100% श्योर हमारी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, इनको पकड़ निकालेगी। लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से सवाल पूछे कि गलती आखिरकार हुई कहाँ। आपको ये पूरा श्योर करना चाहिए कि ऐसी मिस्टेक फिर से ना हो। अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि अब जितने भी भारत के लोग हैं ना, वो कश्मीर जाने में डरेंगे, वो वहां पर घूमने में डरेंगे, वो अपनी आजादी को फ्री फील नहीं करेंगे। और जितने भी अब कश्मीरी लोग हैं ना, वो काफी ज्यादा बंध जाएंगे इन सारी चीजों में, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा टेंस होंगे। वहां पे सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल बन जाएगी उन लोगों के लिए। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया को फिर से सेव किया जाए, सारे टूरिस्ट प्लेस को खोला जाए और एक एश्योरेंस दी जाए सभी भारतीय लोगों को कि ऐसा अटैक फिर से नहीं होगा। आप लोगों के पास सॉल्यूशन क्या है कि कैसे आप सिस्टम बनाने वाले हो, कैसी और इंटेलिजेंस बैठाने वाले हो, कैसे कोई भी सिस्टम बनाने वाले हो जहां से टेररिस्ट आए थे उन सारे एरियाज को बंद करने वाले हो, जिससे सारा एश्योरेंस मिले जितने भारत के लोग आए कि अगर हम कि अगर मैं कल को कश्मीर जाता हूं तो मेरी सेफ्टी का ध्यान रखी जाएगी गवर्नमेंट कि कोई अटैक ना हो। इसी वजह से भारत के लोग वहां पे जाएंगे। कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है और कश्मीर वाकई में काफी खूबसूरत जगह है, और ऐसी खूबसूरत जगह को अगर बंद कर दिया जाएगा तो बाकी लोग ऐसे ब्यूटी को कभी देख नहीं पाएंगे, उन लोगों को कभी समझ नहीं पाएंगे, और कश्मीर की शायद हिस्ट्री सिर्फ वहीं पर ही दफन रह जाएगी। तो यहाँ पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जिससे फिर आज के बाद से ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इन सारे को पकड़ा जाए, इन सबके दिमाग के अंदर गोली दागी जाए, ताकि पूरी दुनिया तक एक मैसेज पहुंचे कि हिंदुस्तान पर अगर कोई भी आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा तो उनके साथ यही होगा।
और भारत के लोगों में भी ट्रस्ट पैदा होगा सरकार के प्रति और कश्मीर लोगों के प्रति, और लोग भी खुश महसूस कर पाएंगे, सेफ फील कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश में लोग सेफ फील नहीं कर पाते किसी भी स्टेट में घूमने से। नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा इंसर्जेंसीज होती है, कश्मीर में भी अटैक हुआ, कहीं भी जाओ कहीं ना कोई अटैक होता रहता है। तो इंडियन लोगों के लिए सेफ्टी काफी ज्यादा मायने रखती है, और ऐसे अटैक होते रहे ना तो भारत के ज्यादातर लोग दूसरे देश में ही जाना प्रेफर करेंगे। हमें अपनी कंट्री को काफी ज्यादा सेफ बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी, एंड ऑल्सो हम लोगों को भी, कि हम ऐसे इंसिडेंट की वजह से इमोशनली डिसीजन ना ले, काफी इंपल्सिव डिसीजन ना ले। सबके अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन हमारे अंदर इतना ठहराव होना चाहिए कि ऐसी टफ सिचुएशन में भी हमारे अंदर नफरत पैदा ना हो दूसरे धर्म के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए। गुस्सा है इन आतंकवादियों के खिलाफ, काफी ज्यादा गुस्सा है। जिन लोकल ने सपोर्ट किया उन लोगों को भी पनिश किया जाना चाहिए। सरकार उनके ऊपर एक्शन ले रही है, कुछ लोगों के घर भी गिराए गए, कुछ लोगों की खबरें भी सामने आई, कुछ आइडेंटिफाई भी किए गए सरकार ने, जिनके खिलाफ काफी अच्छा एक्शन लिया जाएगा हमारी गवर्नमेंट से। लेकिन हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस पूरे इंसिडेंट में कि हमें संतुलन बनाए रखना है। हमें जितने भी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये चीज बतानी है कि नफरत नहीं करनी है दूसरे धर्म के लोगों से, क्योंकि नफरत ही दूसरी जंग की तैयारी होती है। आज एक छोटा सा अटैक हुआ, आज इसी नफरत की वजह से अगर ये नफरत बढ़ती चली जाएगी एक बहुत बड़ा अटैक होगा और हम ही लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें काफी ज्यादा मासूम लोग मारे जाएंगे। और यही मेरा मकसद था इस वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि किस तरीके से पिक्चराइज किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट को एक हेट की तरह दिखाया जा रहा है, और लोगों के अंदर इस इंसिडेंट को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है, कितनी ज्यादा नफरत है, क्योंकि उन तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, उन तक एक अच्छी खबरें नहीं पहुंची है। उनको सिर्फ स्टोरी को मोल्ड करके बताया गया है धर्म के फॉर्म में, एक इमोशन से। क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम था। इन्होंने बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला उन फैमिलीज को छोड़कर एंड भारत के सभी लोगों पर, क्योंकि ये इंसिडेंट हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें इमोशन में रहकर ये चीज सोचनी चाहिए कि जो फैमिलीज वहां पे थी जिनका नुकसान हुआ, उनके साथ भारत के सभी लोग हैं, उनका साथ दिया जाएगा, उन टेररिस्ट को पनिश किया जाएगा। और तो और हमें ना ही अपने नेबर से, ना ही जो मार्केट में कोई मुस्लिम इंसान है, ना ही कोई दूसरे धर्म का लोग है, उनसे लड़ाई करनी, उनसे नफरत करना है, और ना ही उनसे एसोसिएट करना है। क्योंकि इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है जो इंसानियत का मर्डर करते हैं, जो इंसानियत को मारते हैं। ये पूरी की पूरी इंसानियत की हार थी, जहाँ पे जितने भी 26 के 26 लोग मारे गए, जिसमें एक मुस्लिम इंसान भी मारा गया, जो हमें याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपका क्या विचार है इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर।